वीकली करंट अफेयर्स क्विज में सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिसके अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप डेस्कटॉप में कमेंट बॉक्स में देंगे और जिसका उत्तर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इंटुएटिव मशीन्स IM किस देश की प्राइवेट कंपनी है जिसने दुनिया में पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेस से क्राफ्ट उतारकर इतिहास रच दिया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत, ऑप्शन नंबर सी दिया है रूस और ऑप्शन नंबर दिया है चीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। इसमें अमेरिका ही ऐसा पहला देश है जिसने 20 जुलाई 1969 को अपोलो मिशन 11 के अंतर्गत पहली बार इंसान को चंद्रमा पर भेजा था। पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग हुए और ठीक 19 मिनट बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड बज एल्ड्रिन ने रखा। और ऑप्शन पर हम चर्चा करते हैं। जब भी हाल में जैसे भारत में चंद्रयान मिशन लगभग 3 हो गए हैं। पहला चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अब भारत में दूसरा चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को हरिकोटा से ही प्रक्षेपण किया गया था। और चंद्रयान 3 जिसकी वजह से सारी दुनिया में भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहला झंडा गाड़ने वाला भारत विश्व का पहला असफल चंद्रयान बन चुका है। यह जो है 23 अगस्त 2023 को अपना प्रक्षेपण सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। और रूस जो है इसी तरह में जो रूस भी दक्षिणी ध्रुव पर उसके चंद्रयान का नाम था लूना 25 जो क्रैश हो गया। और चीन भी कहां पीछे रहने वाला है। चीन का जो सफलतापूर्वक यह लॉन्च कर चुका है चांद पर, इसके मिशन का नाम है चांग E5। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं, कल्कि धाम मंदिर स्थित है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थान और ऑप्शन नंबर बी दिया है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिया है कर्नाटक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित है।
इस मंदिर में लोहे व स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों के सौंदर्य से ही बनाया गया है। यह मंदिर भी अयोध्या में जिस तरह से भव्य मंदिर बना है, वैसे भी यह भी मंदिर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी दिया है बेल्जियम और ऑप्शन नंबर डी दिया है नेपाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। जर्मनी में अभी हाल ही में म्यूनिख, जर्मनी के म्यूनिख में यह सुरक्षा सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। और ऑप्शन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है, और ये ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना है, और ये जो है ओपेक का मुख्यालय है। और जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, यह नाटो, यहाँ नाटो का मुख्यालय है। जो नेपाल है, और नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, यह सार्क का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, मनोहर जोशी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी दिया है राजनेता, ऑप्शन नंबर सी दिया है खिलाड़ी और ऑप्शन नंबर डी दिया है पत्रकार। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनेता। ये मनोहर जोशी जो है, ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये बीजेपी सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान, यानी सन 2002 से 2004 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे। ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, जिनका 86 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश के संग्रहालय में स्थापित किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है थाईलैंड, और ऑप्शन नंबर बी दिया है नेपाल, और ऑप्शन नंबर सी दिया है श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी दिया है चीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। थाईलैंड में बैकांग में यह संग्रहालय स्थित है। इस संग्रहालय का नाम है रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग, जहां भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वायनाड, और ऑप्शन नंबर बी दिया है वाराणसी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है अमेठी और ऑप्शन नंबर डी दिया है इलाहाबाद। तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। जो वायनाड है ऑप्शन नंबर, यह राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है जो केरल में स्थित है। अमेठी, यह स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इसके पूर्व संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके पहले यहाँ के सांसद रह चुके हैं। इलाहाबाद जो है यह रीता बहुगुणा जोशी का संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी दिया है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंजा और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्जैन। यह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। इस घड़ी की खासियत यह है कि इस घड़ी को मोबाइल ऐप के जरिए भी देख पाएंगे। इसमें सूर्योदय का समय, मुहूर्त काल, विक्रम संवत, कैलेंडर, राहु काल, शुभ काल आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी दिया है मिर्जापुर, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के में स्थित है। यहाँ पर मिर्जापुर के पूर्वी देशांतर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारतीय मानक समय की स्थापना की गई है, जिसके आधार पर भारत में समय की गणना की जाती है। यह इस स्थान नाम है नैनी। जो ऑप्शन नंबर सी है अंजा, यहाँ पे ये जो अंजा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह जिला अंजा में जो सूर्य उदित होता है तो भारत की पहली किरण इस जिला में पड़ता है। और गांव का अगर हम नाम ले दें तो गांव का नाम है डोंग गांव। जो सूर्य उगता है तो भारत की धरती पर पहला किरण डोंग गांव में ही पड़ता है। यहां सुबह 4 बजे ही हो जाती है और शाम 4 बजे भी हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में मेयर चुनाव के नतीजे को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को लागू किया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी दिया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया है जम्मू एवं कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी दिया है चंडीगढ़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अभी हाल ही में ऐसी स्थिति यानी अनुच्छेद 142 के अंतर्गत यह कहा जाता है कि ऐसी स्थिति की अनुमति देना उन सबसे मूल्यवान सिद्धांतों के लिए विनाशकारी होगा जिन पर हमारे देश में लोकतंत्र की पूरी इमारत निर्भर करती है। इस अनुच्छेद के तहत जो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव हुआ था उसको पलट करके वास्तविक जो चुनाव था उसको सही किया गया।
चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल बख्शी ने बैलेट पेपर पर क्रॉस का स्थान लगा दिया था और कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया था। इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी किया गया था, जिसमें आम आदमी और कांग्रेस के 8 वोट को अवैध कर दिया गया था। अगर अनिल बख्शी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने नोटिस दिया है, यदि यह सही पाया गया तो अनिल बख्शी को 7 वर्ष की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी दिया है बैडमिंटन, और ऑप्शन नंबर सी दिया है फुटबॉल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है टेबल टेनिस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी जिसे नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हीरो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप या केवल संतोष ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अध्यक्ष हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सौरव गांगुली, और ऑप्शन नंबर बी दिया है अरुण सिंह धूमल, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ललित मोदी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुराग ठाकुर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुण सिंह धूमल। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के यह वर्तमान में अरुण सिंह धूमल चेयरमैन हैं, जो भारत सरकार में खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं उनके ये भाई हैं। अगला प्रश्न है, PV सिंधु और अनमोल खरब किस खेल से संबंधित हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बैडमिंटन, और ऑप्शन नंबर बी दिया है टेबल टेनिस, और ऑप्शन नंबर सी दिया है हॉकी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है शतरंज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। भारत ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीतकर अभी हाल ही में इतिहास रचा है। अब भारतीय महिला टीम ने पहली बार इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में फाइनल में भारत ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो अगला प्रश्न जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी दिया दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया पुणे, और ऑप्शन नंबर डी दिया भुवनेश्वर। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज का श्रृंखला यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।